क्या टाटा के स्टॉक्स का गेम खत्म होने वाला है? क्योंकि रतन टाटा जी के बाद पिछले 2 सालों में टाटा के पूरे स्टॉक्स में 10 लाख करोड़ का मार्केट कैप कम हुआ है। टाटा के कई स्टॉक में 40-50% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये गिरावट आखिर यहाँ पर क्यों हुई है, इसके पीछे के रीज़न क्या है, और आगे यहाँ पर जो बिकवाली हुई है वो कौन से स्टॉक में है, और आपको इस स्टॉक में, टाटा के स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड है तो आगे आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना है या फिर आपकी अलग क्या सोच होनी चाहिए, जानेंगे आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं टाटा के स्टॉक्स का गेम। पहले तो चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चार्ट आपके सामने है। ये चार्ट देख लीजिए कि एफपीआई अगर आप देखें, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है वो टाटा के स्टॉक्स में कई सालों से यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। कितनी देखेंगे ठीक से, अगर आप देख पा रहे होंगे तो टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें, ओके, पैसेंजर व्हीकल की, तो उसमें 2024 के अराउंड जो एफपीआई की होल्डिंग थी वो थी 20.5%, अभी बच गई है 17.3%। मतलब 3% की बिकवाली एफपीआई ने यहाँ पर की है, होल्डिंग कम की है। टाटा केमिकल की अगर हम बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 2% की सेलिंग उन्होंने की है। टीसीएस की अगर हम बात करें तो 3%, टाटा स्टील में ऑलमोस्ट 1%, टाटा कम्युनिकेशंस में 4%, इंडियन होटल्स में ऑलमोस्ट 4 से भी ज़्यादा %। और अगर आप देखें, ये इंपॉर्टेंट, ट्रेंड में इन्होंने दोस्तों 11% की होल्डिंग कम की है, 11% की। मतलब जो पहले होल्डिंग थी 27% के अराउंड, अभी वो सिर्फ बची है 16% के अराउंड वाली होल्डिंग। तेजस नेटवर्क में भी बड़ी बिकवाली है, जो कि उन्होंने होल्डिंग जो है वो 4.3% की कम की है। मतलब पहले 9.6 थी, अभी 5.3 है। टीसीपी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी 3.5% की होल्डिंग कम है। टाइटन में भी 2.5% हो, टाटा एलेक्सी में 2.5% की। तो आप पूरा अगर चार्ट देखें तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि एफपीआई ने दोस्तों इनकी जो टोटल 20 जो पूरी कंपनीज है उसमें से 12 में तो उन्होंने पूरी तरह से सेलिंग की है। मतलब यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके टाटा में बिकवाली एफपीआई ने की है। अगर हम इसकी तुलना कुछ इंपॉर्टेंट हेवी वेट से करें, जो निफ्टी के हेवी वेट्स है, जैसे रिलायंस में भी एफपीआई ने होल्डिंग कम की है, बट इतनी नहीं, जैसे कि यहाँ पर बस 2.5% की ही बिकवाली है। एचडीएफसी बैंक में 3.5% की बिकवाली है, होल्डिंग कम की है। उल्टा एयरटेल की अगर हम बात करें तो एयरटेल में इन्होंने उनकी होल्डिंग जो है एफपीआई ने वो बढ़ाई है, ऑलमोस्ट 3% की होल्डिंग बढ़ाई है। आईसीआईसीआई बैंक में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर गिरावट है, कितनी, 3.4%। मतलब सभी जगह सेलिंग तो दिख रही है, बट स्पेशली अगर आप देखें टाटा की कंपनीज में तो काफी बड़ी संख्या में सभी कंपनीज में आपको सेलिंग होती हुई दिख रही होगी। तो इस तरह से पूरा जो माहौल है टाटा के स्टॉक्स में वो पूरी तरह से बिकवाली वाला है, एफपीआई होल्डिंग कम कर रहे हैं। तो ये जरूर एक अच्छा साइन नहीं है। कुछ और बातें भी हम इसके बारे में जानेंगे कि और चीजें क्या क्या है। यहाँ पर मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप बुरी तरह से गिरा है। कैसे, अगर आप देखें तो ये पूरे 21 जो लिस्टेड कंपनीज है टाटा की, तो इसमें 30% के अराउंड की बिकवाली, ओके, मार्केट कैप जो है वो 30% के अराउंड गिरा है। निफ्टी इंडिया कि कॉर्पोरेट ग्रुप की भी एक इंडेक्स होती है, उसमें टाटा ग्रुप की अगर हम पॉइंट्स देखें तो वहां पर भी 32% ये गिरा है। निफ्टी टाटा ग्रुप की 25 कैप इंडेक्स होती है, उसमें भी 28% की गिरावट देखी जा रही है। मतलब यहां पर अगर आप देखें तो 30% के अराउंड की बिकवाली सभी जगह यहां पर हो चुकी है। मार्केट कैप में 30% की गिरावट है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसी समय में जो गिरावट है वो कम है, वैसे 13.5 के अराउंड ही है, बट टाटा में बड़ी मार्केट कैप काफी कम हो चुकी है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद जरूर अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा, आपको लग रहा होगा कि टाटा में आखिर चल क्या रहा है, ये इतनी बड़ी बिकवाली क्यों है, एक्चुअल में इसके पीछे का रीजन क्या है, और ये रीजन जानने के बाद क्या आपको इसमें बने रहना है या फिर यहां से निकलना है। एक इंपॉर्टेंट बात भी मैं करूंगा, वॉरेन बफेट के जो प्रिंसिपल है उसके बारे में भी मैं यहां पर बात करने वाला हूं थोड़ी देर में, तो थोड़ा
वीडियो अंत तक देख लीजिए। रीजन जो है, इतनी बड़ी जो एफपीआई बिकवाली कर रहे हैं, मार्केट कैप इसका कम हो रहा है, इसके पीछे के रीजन अगर आप देखें तो वही है कि रतन टाटा जी जाने के बाद 24 के बाद पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल में यहाँ पर अभी तक जो सक्सेशन है, उनके बाद कौन आएगा उस पर अभी भी पूरी तरह से समझौता नहीं हो चुका है। ये बड़ी दिक्कत है। उसके साथ साथ गवर्नेंस इशू है, मतलब अभी कई सारा आपने देखा होगा कि कई सारी बॉडीज जो है, बोर्ड्स है जो कई सारी कंपनीज में, वहाँ पर कई सारी चेंजेस हो रही है, तो वहाँ पर कई सारे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे नोएल टाटा हो, एन चंद्रशेखरन हो, यहाँ पर इनके बीच की जो दिक्कतें हैं, इनके बीच का जो विवाद है वो सामने चलकर आ रहा है। तो गवर्नेंस इश्यूज है। अभी जो टाटा सन्स के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, इनके टर्म के बारे में भी अनिश्चितता मार्केट में है कि इनकी टर्म बढ़ाई जाएगी या नहीं, तो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या फिर उनके बाद फिर चेयरमैन कौन बनेगा, इस पर भी कई सारा पॉलिटिक्स एक्चुअल में यहाँ पर चल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि इस पर अभी ये भी एक आरोप है कि इन्होंने वायोलेशन किया है महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट का। मतलब जो ट्रस्ट की जो मीटिंग यहाँ पर होनी चाहिए, जितना एक कार्यकाल होता है कि उसमें वो मीटिंग होनी चाहिए, वो नहीं कर रहे, बार बार उसे टाला जा रहा है, उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। तो ये एक वायोलेशन है महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट का। तो इसी तरह से सक्सेशन की दिक्कत है, गवर्नेंस की दिक्कत है, मैनेजमेंट की दिक्कत है, और कई सारे वायोलेशंस भी हो रहे हैं। तो ये पूरा मामला देखते हुए ये रीजन है कि एफपीआई सेलिंग तो करनी है, इंडिया से वो सेलिंग ही कर रहे हैं, हर कई मतलब निफ्टी में सेलिंग ही कर रहे हैं, कई सारी कंपनीज में सेलिंग हो रही है, बट उन्होंने ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा बड़ी मात्रा में सेलिंग की है टाटा में, क्योंकि यहाँ पर गवर्नेंस का इशू बड़ी तरह से यहाँ पर आ चुका है। रीजन की भी बात हो गई। अब हम एक इंपॉर्टेंट अप्रोच देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि एफपीआई सेलिंग कर रही है, एफपीआई को ज्यादा विश्वास टाटा में अभी नहीं लग रहा है, अभी फिलहाल इस वक्त, बाद में वो आ सकते हैं, बट अभी इस सिचुएशन को देखते हुए वो इसमें बिकवाली ही कर रहे हैं। ओके, ये है एफपीआई का रुख। बट रिटेल ट्रेडर जो है दोस्तों, वो एक्चुअल में उल्टा कर रहे हैं। मतलब एफपीआई बेचकर भाग रहे हैं, बट रिटेल ट्रेडर जोरदार खरीदारी कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एफपीआई ने बड़ी सेलिंग की टाटा मोटर्स में। ओके, टाटा मोटर्स जो पीवी है उसमें बड़ी बिकवाली, मार्केट कैप इसका ऑलमोस्ट 70%, यस 70% से भी ज्यादा गिरा है टाटा मोटर्स का। तेजस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो उसका भी हम देखें तो 66% से भी ज्यादा की मार्केट कैप कम हुई है। मतलब एफपीआई की बड़ी सेलिंग, काफी बड़ी, 70% का मार्केट कैप कम हुआ है। इतनी बड़ी सेलिंग एफपीआई कर रहे हैं, बट रिटेल ट्रेडर उतनी ही ज्यादा तरह से इनमें बाइंग भी कर रहे हैं। जैसे कि तेजस नेटवर्क हो, टाटा मोटर्स हो, इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। मतलब दोनों की सोच में यहाँ पर अंतर नजर आ रहा है। जैसे कि रिटेल ट्रेडर सोच रहे हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टिंग करने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्टॉक दिक्कत में आता है, बड़ी गिरावट होती है, तो कई सारे रिटेल ट्रेडर उसे एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो वही चीज रिटेल ट्रेडर कर रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट बड़ा पिक्चर अगर आप देखें तो बड़े लोग इसमें भाग रहे हैं, तो थोड़ा रिटेल ट्रेडर को इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप भी इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो मैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा, ठीक से समझ लीजिए। तो ऐसा दोनों का जो अप्रोच है वो अलग है, डिफरेंट है। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आखिरी पार्ट है इस वीडियो का, वो है कि रिकमेंडेशंस। अगर आप मुझसे पूछे कि टाटा के इस स्टॉक में क्या करें इतनी बड़ी बिकवाली देखने के बाद, तो यहाँ पर मुझे एक वॉरेन बफे का जो प्रिंसिपल है वो नजर आता है, एक ध्यान आता है। वॉरेन बफे कोई भी कंपनी का एनालिसिस करते हुए 4 जो पिलर्स है उस पर काम करते हैं, 4 चीजें देखते हैं। वो अगर चारों चीजें उसमें हो तो ही वो इसमें कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें से एक बड़ा जो पिलर है वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को काफी बारीकी से वॉरेन बफेट देखते हैं। वो देखते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह से काम कर रहा है, मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ियां तो नहीं है, बोर्ड्स किस तरह से काम कर रहा है। इस तरह से मैनेजमेंट पर काफी बड़ा जो पैनी नजर होती है वो होती है वॉरेन बफे की, और इसीलिए वो सक्सेसफुल है। क्योंकि मैनेजमेंट में अगर गड़बड़ हो जाए तो कंपनी का फ्यूचर दिक्कत में आ सकता है। बाद में अगर मैनेजमेंट में इशू है तो वो कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है।
तो इसीलिए एक्चुअल में ये बड़ा खतरा माना जा सकता है। तो मुझे भी जो मेरा रिकमेंडेशन होगा वो यही होगा कि आपको टाटा के स्टॉक से अभी तो फिलहाल के लिए दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गवर्नेंस की इशू है, मैनेजमेंट की इशू है। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो फंस सकते हैं। बेटर होगा, ये जो अभी दिक्कत है वो कुछ दिनों में, कुछ सालों में यहां पर खत्म होगी, ये कंटिन्यूस चलेगा ऐसे नहीं है। पिक्चर जब क्लियर हो तब आप इसमें फिर आ सकते हैं। अभी रिस्की है, ओके, अभी जुआ खेलने की तरह है कि अभी ऊपर चलो लेकर देखते हैं, और वही चीज मैक्सिमम ट्रेडर या फिर रिटेल ट्रेडर करते हैं, जुआ खेलते हैं, सोचते कि चलो क्या ही होगा, चलो हम इसमें इन्वेस्ट करते। तो ऐसी सोच आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी सहारा नहीं देगी, मार्केट में आपको बड़े लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। तो इसीलिए मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि मैनेजमेंट का इशू है तो थोड़ा दूर रहिए, मैनेजमेंट इशू चेंज होने के बाद, बदलने के बाद आप इसमें आ सकते हैं। तो ये हमारा एक रिकमेंडेशन भी हमने यहाँ पर आपको दिया। आई होप ये जो पूरा वीडियो था इसमें मैंने आपको ठीक से समझाया कि किस तरह से अभी सेलिंग चल रही है, कहाँ कहाँ चल रही है, कौन कौन से स्टॉक में चल रही है, और इसमें आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो मैंने बातें की टाटा के स्टॉक्स की, तो ज़रूर आप इस पर नज़र रखिए। फ्यूचर में इस पर अगर कोई चेंजेस होते तो उस पर और एक वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, एजुकेशनल लगी होगी, तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।